हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ई कॉमर्स विद कासिम। अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स की सेकंड लास्ट टाइप C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस इन ई कॉमर्स। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपनी पिछली वीडियो जिसमें हमने ई कॉमर्स की सेकंड टाइप B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर के बारे में डिस्कस किया था, उसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू लेंगे। उस वीडियो में हमने बिजनेस टू कंज्यूमर की ऑफलाइन एग्जांपल और ऑनलाइन एग्जांपल दोनों ली थी। अगर हम ऑफलाइन एग्जांपल की बात करें तो ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली सबसे कॉमन एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, अगर लेट सपोज कि अगर एक कंज्यूमर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दूसरे बिजनेस के पास जाता है और कोई भी आइटम या सर्विस परचेज करता है। अब वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, उसने फिजिकल डिस्टेंस कवर किया और जाकर बिजनेस से या शॉप से व्हाटसोएवर, क्योंकि वो जब भी सिंगल आइटम परचेज करने जाता है एक कंज्यूमर, तो डेफिनेटली जो ओपोनेंट है वो एक बिजनेस ही होगा, उनके पास उसके पास बल्क में आइटम्स पड़े होंगे, तो वो B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर इन कॉमर्स के अंडर आएगा। और अगर वही कंज्यूमर इंटरनेट यूज़ करते हुए या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हुए किसी दूसरे बिजनेस से कोई भी आइटम या सर्विस परचेज करता है, तो वो B2C बिजनेस टू कंज्यूमर इन ई कॉमर्स के अंडर आएगा। जैसा कि हमने एग्जांपल देखी थी Amazon.com, Daraz.com, ये तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, जहां पर आकर बिजनेस अपनी तमाम सर्विसेज या जो आइटम्स वो सेल कर रहा है लिस्ट कर देता है, मेंशन कर देता है, और कंज्यूमर घर बैठे हुए अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए इन साइट्स के थ्रू, इन ऑनलाइन स्टोर्स के थ्रू उस पर्टिकुलर बिजनेस से कोई भी चीज़ परचेज कर लेता था। ये थी हमारी प्रीवियस वीडियो का ओवरव्यू, जिसमें हमने बात की B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। अब अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कंज्यूमर टू बिजनेस इन ई कॉमर्स के बारे में, कि कैसे कंज्यूमर हेल्प करता है बिजनेस को स्टार्ट करने में, फ्लोरिश करने में। जैसा कि हमें पता है, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी फर्स्ट डे, वो एक बिजनेस एम्पायर नहीं होता। हम इनिशियल लेवल से या ज़ीरो लेवल से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम ऑनलाइन बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो कंप्लीट करना हमारे लिए कंपलसरी हैं, नेसेसरी हैं। लेट सपोज अगर हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट है हमारी, तो हमें वेबसाइट की SEO करवानी पड़ेगी। SEO से पहले हमें वेबसाइट बनवानी, डेवलप करवानी पड़ेगी। और ऐसे ही अगर हम सोशल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट हमें करवानी पड़ेगी, अपने बिजनेस का लोगो डिज़ाइन करवाना पड़ेगा। इन सब के लिए हमें कोई एक इंडिविजुअल चाहिए, एक इंडिविजुअल रिक्वायर्ड है जो प्रोफेशनली स्किल्ड हो। अब उस प्रोफेशनली स्किल्ड इंडिविजुअल को जो बिजनेस है वो टारगेट करेगा और उससे उसकी स्किल्स परचेज करेगा और इन रिटर्न उस कंज्यूमर को पे करेगा उसकी सर्विसेज के लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कैसे बिजनेस टारगेट करेगा और किन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू टारगेट करेगा, क्योंकि हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस की। तो ई कॉमर्स में रहते हुए वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू टारगेट करेगा, जिनमें Fiverr.com, Freelancer.com, Upwork.com, ये कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके थ्रू बिजनेस टारगेट करता है कंज्यूमर को या एक इंडिविजुअल को जो प्रोफेशनली स्किल्ड है। अब इन कुछ प्लेटफॉर्म्स पर जो कंज्यूमर है वो जाकर अपनी एक गिग बनाता है। अब गिग एक प्रोफाइल ही होती है, जैसे हम सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, उस पर पिक्चर लगाते हैं और डिस्क्रिप्शन में अपना एक ब्रीफ सा बायो लिखते हैं। तो ऐसे ही वो इंडिविजुअल अपनी एक प्रोफाइल बनाता है और डिस्क्रिप्शन में अपनी तमाम स्किल्स मेंशन कर देता है, और उसी प्रोफाइल को हम गिग कहते हैं। ऐसे ही फेसबुक ग्रुप्स हैं, उनमें वो अपनी गिग या प्रोफाइल शेयर करता है और
थ्रू दीज प्लेटफॉर्म जो बिजनेस है टारगेट करता है कंज्यूमर्स को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।